दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की टी कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टी यानी चाय। क्रिकेट में चाय कंट्रोवर्सी क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों इस कंट्रोवर्सी ने अभी फिलहाल रिसेंटली ही जन्म लिया है। आपको बताएंगे ये कंट्रोवर्सी किस तरह से हुई है और किन किन के बीच है। आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, पाकिस्तान और भारत के बीच एक कंट्रोवर्सी है, टी कंट्रोवर्सी, जो कि अभी उसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों समझते हैं डिटेल में कि टी कंट्रोवर्सी क्या है। टी का मतलब होता है चाय, आप सभी जानते हैं। उसी को लेकर एक कंट्रोवर्सी है दो खिलाड़ियों के बीच। एक प्लेयर है पाकिस्तान का और दूसरा प्लेयर है भारत का। आइए समझते हैं कि क्या है असल में टी कंट्रोवर्सी। दोस्तों पाकिस्तान के एक स्पिनर गेंदबाज जिनका नाम है अबरार अहमद। जी हाँ दोस्तों, वही अबरार अहमद जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल को आउट किया था। उसके बाद जो उन्होंने रिएक्शन दिया था, उसकी वजह से अबरार अहमद सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड हुए थे। उनके उस एक्शन पर लोगों ने खूब मीम बनाए थे और उनके एक्शन के कई मायने निकाले गए थे, कई मतलब निकाले गए थे उस एक्शन के। दोस्तों अबरार अहमद के द्वारा ही इस कंट्रोवर्सी को जन्म दिया गया है। दोस्तों पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती है। उसके बाद इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है अबरार अहमद के द्वारा। दोस्तों अबरार अहमद अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड करते हैं और उस फोटो में वो चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उनके हाथ में एक कप है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है और इसी पोज में उनकी तस्वीर को उन्होंने शेयर किया। और दोस्तों कैप्शन में उन्होंने जो लिखा, कंट्रोवर्सी की शुरुआत वहीं से हुई। दोस्तों उन्होंने कैप्शन में लिखा, हैविंग द लास्ट कप ऑफ फैंटास्टिक इवनिंग टी बिफोर रमजान बिगिंस। यानी रमजान शुरू होने से पहले की शाम को एक फैंटास्टिक चाय लेते हुए। बस दोस्तों कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हो जाती है। अब समय बीतता है दोस्तों और भारतीय टीम चैंपियंस बन जाती है आईसीसी के इस चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट में। दुबई में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन बन जाती है। दोस्तों इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत अबरार अहमद की तरफ से कर दी जाती है, इसी फोटो के साथ और इसी कैप्शन के साथ। अब उनका जवाब देते हैं भारतीय टीम के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, वही वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में मात्र 3 मैच खेले हैं और पूरे टूर्नामेंट को बदल कर रख दिया। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद एक तस्वीर शेयर करते हैं वरुण चक्रवर्ती अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। उस तस्वीर में दोस्तों वो ट्रॉफी के साथ एक चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं और कैप्शन में उन्होंने जो लिखा है वो इस कंट्रोवर्सी को और बढ़ा देता है। आइए समझते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था। दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने ट्रॉफी के साथ जो तस्वीर शेयर की उसमें वह चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से वह चाय पी रहे हैं जिस तरह से अबरार अहमद चाय पी रहे थे। अबरार अहमद ने भी एक कंट्रोवर्शियल कैप्शन लिखा था और इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी एक कंट्रोवर्शियल कैप्शन लिखा था। कंट्रोवर्शियल कैप्शन ना कहें तो ठीक रहेगा क्योंकि वह जवाब था अबरार अहमद के उस कैप्शन का। आइए दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने क्या लिखा है उसको बताते हैं आपको। दोस्तों उन्होंने उसी तरह की फोटो के साथ लिखा, अ लॉट ऑफ डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड टू गेट अ टेस्ट ऑफ दिस कप। कुछ इमोजी भी शेयर किए। यानी दोस्तों उन्होंने कहा कि इस चाय का यानी कि इस कप का स्वाद लेने के लिए बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी है। बस यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों ये एक्शन का रिएक्शन था जो अबरार अहमद ने शुरू किया था एक्शन, उसी का ये रिएक्शन था जो वरुण चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पर इसका जवाब जो दिया था। तो दोस्तों इस तरह से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है अबरार अहमद और वरुण चक्रवर्ती के बीच। अबरार अहमद भी चाय पीते हुए फोटो डालते हैं। रमजान से पहले की जो फोटो उन्होंने डाली थी उसमें कुछ कैप्शन देते हैं और उसके जवाब में वरुण चक्रवर्ती भी उसी तरह की फोटो डालते हैं ट्रॉफी के साथ, उसमें कुछ कैप्शन भी लिखते हैं और वहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। तो दोस्तों यही कंट्रोवर्सी थी। लेकिन आप दोस्तों कह रहे होंगे इस कंट्रोवर्सी में क्या है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। वीडियो में दोस्तों अब ट्विस्ट आने वाला है। अब आपको पता चल जाएगा कि इस कंट्रोवर्सी की वजह क्या थी। अभी तक तो आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मल सी चाय पी रहे थे दो लोग। पहले ने कुछ दिन पहले फोटो डाली, इसके बाद दूसरे ने उसके जवाब में कुछ कैप्शन लिखा। क्या जवाब था कुछ समझ में नहीं आया। अब आएगा समझ में दोस्तों कि चाय की कंट्रोवर्सी क्या है। दरअसल दोस्तों जब भारत को पाकिस्तान में जब चिढ़ाया जाता है, भारत वालों के लिए यानी कि इंडियंस को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान में फैंटास्टिक टी का एक स्लोगन कह लीजिए या फिर एक स्लेज करके कह लीजिए, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर क्या वजह है फैंटास्टिक टी और ये क्या मैटर है। जो तस्वीरें शेयर की गई अबरार अहमद और वरुण चक्रवर्ती के द्वारा, इनका क्या मैटर है। तो दोस्तों इसका जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना होगा। दोस्तों वक्त था 2019 का, तारीख थी 14 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, वही 14 फरवरी जिस दिन आप लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। उस दिन हमारे भारत में एक दुखद घटना घटित होती है। आप सभी को शायद मालूम होगा 14 फरवरी 2019 को ही पुलवामा पर हमारे भारतीय सैनिकों पर अटैक हुआ था। हमारे भारतीय सेना का एक कॉन्वॉय बस के जरिए
रोड से ट्रेवल कर रहा था, पुलवामा नामक स्थान पर उन पर अटैक किया जाता है और उस अटैक में हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं। दोस्तों करीब करीब 15 दिन के अंदर भारत रिटेलिएट करता है पाकिस्तान के आतंकियों पर, जो कि बालाकोट में छिपे हुए थे। क्योंकि भारत के पास सोर्स थे, इंटेलिजेंस के सोर्स थे, ये जो आतंकी हमला हुआ है इसके तार पाकिस्तान के आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं और उन आतंकवादियों का ठिकाना बालाकोट नामक स्थान पर है। तो बालाकोट में 27 फरवरी को एयर स्ट्राइक करता है भारत, ऑपरेशन बंदर के नाम से। दोस्तों उस एयर स्ट्राइक में जो भारत की तरफ से की गई थी पाकिस्तान के बालाकोट में, यानी पाकिस्तान की टेरिटरी में भारत के द्वारा इंटर करके वहां पर एयर स्ट्राइक की गई थी। कई सारे आतंकवादियों की मौत हो जाती है। तो जब पाकिस्तान को यह पता चलता है कि हमारे टेरिटरी में भारत ने एयर स्ट्राइक की है, यानी भारत ने हमारी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता को चुनौती दी है, उसके बदले में अगली सुबह पाकिस्तान का एयरफोर्स रिटेलिएट करता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। जैसे ही पाकिस्तान से लड़ाकू विमान टेक ऑफ करते हैं, इस बात की खबर भारत को होती है और भारत भी उसके काउंटर करने के लिए, उन अटैक्स को काउंटर करने के लिए भारत से भी MiG-21 नाम का जहाज या MiG-21 नाम की कुछ जहाज़ों की टोली को टेक ऑफ कराता है भारत की एयरफोर्स। और पाकिस्तान से आने वाले उन फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए MiG-21 को जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसा करने में वो लोग सफल भी होते हैं, यानी भारतीय सेना का जो MiG-21 विमान था वो सफल होता है उनको खदेड़ने में। दोस्तों एक MiG-21 पाकिस्तान के F-16 नामक लड़ाकू विमान से टकरा जाता है और उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। लेकिन उसमें पायलट जो बैठे थे, यानी कि जो एयरफोर्स के जो पायलट थे, एयरफोर्स के जो विंग कमांडर थे, वो उस MiG-21 जहाज से अपने आप को इजेक्ट कर लेते और अपने पैराशूट के सहारे से वो जमीन पर उतरते हैं। लेकिन जब वो जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये टेरिटरी है जो पाकिस्तान की टेरिटरी है। मैं एक इंडियन एयरफोर्स का सोल्जर हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की जमीन पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर अब उतर चुका हूँ। दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं हमारे विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में। शायद आप सभी लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा, अभिनंदन, जो कि पाकिस्तान की सेना की गिरफ्त में आ चुके थे। क्योंकि उनका जो फाइटर जेट था वो नष्ट होने के कारण उन्होंने अपने आप को जहाज से निकालकर पैराशूट के सहारे जब वो लैंड किए तो उन्हें पता चलता है कि ये टेरिटरी यानी ये जगह भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। क्योंकि आसमान में कोई सीमा नहीं होती, उनको नहीं पता था कि कहाँ पर भारत का बॉर्डर समाप्त हो रहा है। उसके बाद वो पैराशूट के सहारे से उतरते हैं और पाकिस्तान की सेना के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। दोस्तों भारत के दबाव में पाकिस्तान की सेना इस बात को कबूल कर लेती है कि उनके पास भारत का एक फाइटर जेट का जो पायलट है, विंग कमांडर है, जो वो हमारे गिरफ्त में है। भारत ने अपने विंग कमांडर को छुड़ाने के लिए जबरदस्त दबाव बनाया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें अभिनंदन चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हमारे जो फाइटर जेट के जो पायलट थे, विंग कमांडर अभिनंदन थे, वो पाकिस्तान की गिरफ्त में थे और वहां पर चाय पी रहे थे। यानी कि पाकिस्तान के ऑफिसर्स उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उस वीडियो में देखा गया था, और वो चाय पी रहे थे उस समय। उस वीडियो में कई सारे कट्स लगाए गए थे। दोस्तों इस वीडियो को पाकिस्तान की सेना की तरफ से रिलीज किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में देखा जाता है कि पाकिस्तान की सेना का एक ऑफिसर अभिनंदन से पूछता है, जब अभिनंदन चाय पी रहे थे तब उनसे पूछता है कि आपको चाय कैसी लगी। तब अभिनंदन कहते हैं द टी इज फंटास्टिक, यानी चाय अच्छी है। और इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाता है। यानी पाकिस्तान की सैनिक ये दिखाना चाहते थे, पाकिस्तान की सरकार ये दिखाना चाहती थी कि आपका जो ऑफिसर है, आपका जो कमांडर है वो हमारे यहाँ है लेकिन सुरक्षित है, आप कोई अटैक वगैरह की प्लानिंग ना कीजिए। इस तरह की मैसेज देना चाहते थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद आप सभी को पता होगा कि किस तरह से सम्मान के साथ हमारे अभिनंदन को पाकिस्तान की सरकार ने वापस कर दिया था, जो कि हमारे भारत में वापस आ चुके थे 2 दिन के बाद। अब दोस्तों पाकिस्तान के लोग इसी को मीम बनाते हैं, इसको एक तरह से एक नीचा दिखाने के लिए भारत के लिए इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के लोग कि चाय कैसी थी, द टी वाज फंटास्टिक। मतलब वो इस बात को दिखाना चाहते हैं कि आपका एक सैनिक, आपका एक एयरफोर्स का पायलट यानी कमांडर, विंग कमांडर हमने पकड़ा था और वो हमारे गिरफ्त में था। बस वो चाय का जिक्र करके द टी इज फंटास्टिक कह के वो हमें यही बताना चाहते हैं कि मत भूलना आपका एक सैनिक हमारे कब्जे में था और उसकी हालत क्या थी वो भी आपको मालूम होगा। दोस्तों हालत की अगर बात करें तो अभिनंदन को कुछ चोटें भी आई थी। चोटें जब आई थी जब दोस्तों उन्हें लोगों ने पकड़ा था। हो सकता है कि आर्मी ने भी उन्हें टॉर्चर किया हो, लेकिन जब से भारत ने दबाव बनाया और पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया था कि भारत का एक सैनिक हमारे पास है, एक एयरफोर्स का जवान हमारे पास है, उसके बाद से उनके ऊपर टॉर्चर नहीं किया गया था।
तो उसी हालत की बात करते हैं वो जो पकड़ने से पहले लोगों के द्वारा मुठभेड़ हुई थी अभिनंदन की, उसके बारे में वो लोग जिक्र करते हैं और भारत को नीचे दिखाने के लिए द टी इज फंटास्टिक का एक टैग चलाते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू होती है और इसी का जिक्र अबरार अहमद कर रहे थे कि चाय कैसी है, चाय अच्छी है, मतलब एक इशारा कर रहे थे वो भारत को चिढ़ाने के लिए। अब दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने जो कैप्शन लिखा था कि इस चाय का स्वाद लेने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी, यानी कि उनका इशारा कहीं और भी था और ट्रॉफी को लेकर भी था, यानी कि भारत को दुबई खेलने जाना पड़ा था ट्रॉफी जीतने के लिए, जो काफ़ी दूरी पर है भारत से। वहाँ पर गए वो, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को जीता, हमारी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीता, उसी बात का वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन इशारा उनका कहीं और था। आपको मालूम होगा कि अभिनंदन को इज्जत के साथ पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी सरकार ने भारत को वापस किया था, उन्हें चाय भी पिलाई थी और उन्हें कोट भी दिलाया था। आपने देखी होगी वो तस्वीरें। अभिनंदन अपनी ड्रेस में जाते हैं, अपनी एयरफोर्स के ड्रेस में गए थे वो, लेकिन वहां से जब वापस आए थे तो सम्मान के साथ उन्हें कोट भी पहनाया गया था और वो चाय पीते हुए भी वीडियो वायरल हुई थी। तो दोस्तों वही जिक्र कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती कि इस चाय का स्वाद लेने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ी, यानी भारत से पाकिस्तान जाना पड़ा था अभिनंदन को चाय पीने के लिए। चाय अच्छी थी, लेकिन इस चाय का स्वाद लेने के लिए दूरी काफी तय करनी पड़ी। समझ सकते हैं आप किस तरह से एक मैसेज, एक सिंबॉलिक सांकेतिक तरीके से कंट्रोवर्सी शुरू की गई और सांकेतिक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है। दोस्तों ये तो पता नहीं आज तक किस बेस कम से कहते ये सीक्रेट चीजें होती हैं। तो भारत से पाकिस्तान की दूरी जो है, तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि भारत से पाकिस्तान गए थे वो चाय पीने के लिए, इस चाय पीने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ी थी। तो इस तरह से उन्होंने जो अबरार अहमद थे उनको एक करारा जवाब दिया है, यानी वरुण चक्रवर्ती ने शायद इस कंट्रोवर्सी का सही जवाब दिया है, यानी जो एक्शन किया था अबरार अहमद ने उसका रिएक्शन बिल्कुल सही दिया है। इस फंटास्टिक चाय को पीने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ी है, दुबई भी जाना पड़ा भारत को ट्रॉफी जीतने के लिए और अभिनंदन भी गए थे पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, F-16 नामक विमान को खदेड़ने के लिए। वही F-16 विमान दोस्तों, जिस विमान को पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा है और हमारे पास MiG-21 था उस समय अभिनंदन के पास। अगर दोस्तों इन दोनों फाइटर जेट्स का कंपैरिजन किया जाए तो F-16 को आप AK-47 मानिए और MiG-21 को एक देसी कट्टी की तरह आप समझ सकते हैं। इतना अंतर था, लेकिन फिर भी हमारे अभिनंदन ने अपनी चालाकी से, अपनी सूझबूझ से, अपनी स्किल से F-16 को तबाह किया और उस तबाही में उनका MiG-21 भी तबाह हुआ और इसके बाद वो अपने आप को सुरक्षित लैंड तो करा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर। लेकिन उसके बाद जो कंट्रोवर्सी होती है वो वापस भी आते हैं और भारत की जो डिप्लोमेसी है वो आगे भी बढ़ती है, यानी भारत ने स्ट्राइक करने के बाद भी अपने आप को और उस पोजीशन पे खड़ा रखा जिसपे भारत फ्रंट फुट पर खेल सके। तो दोस्तों यही थी टी कंट्रोवर्सी, यानी कि अबरार अहमद के द्वारा जो सांकेतिक तरीके से चाय को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू की गई थी उसी का जवाब वरुण चक्रवर्ती ने दिया था। यही थी दोस्तों कंट्रोवर्सी। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने बगैर कुछ कहे कंट्रोवर्सी की शुरुआत की और कंट्रोवर्सी को खत्म भी किया, यानी एक दूसरे पर बिना किसी का नाम लिए इस कंट्रोवर्सी को किया गया। तो दोस्तों यही थी टी कंट्रोवर्सी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अभिनंदन जैसे फाइटर्स के लिए हमारा सैल्यूट है। नमस्कार।